समर्थन उस मुद्दे पे करे जैसे सपा कर रही है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ना तो राम मंदिर जैसा विषय अपने मुद्दे में लिया, लेकिन राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए। हाँ। मुस्लिम तुष्टीकरण का हम विरोध करते हैं, 18% आरक्षण देने की बात करते हैं। यह जहां पर भी देखो भेदभाव की राजनीति करते हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी भेदभाव की राजनीति नहीं करती। हाँ। वो कहते भाजपा ऐसा कर ले तो हाँ। हम भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि अगर मुलायम ठीक सिंह बात अपने है, आप को ठीक बदल बात ले, है। रामलला तो आएंगे, भारतीय जनता मंदिर वही पार्टी को बनाएंगे, उनका- लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख वो नहीं तो बन बताएंगे। चुका है। सरकार वो तो सरकार बन चुका है सुनिए अंदाजी। सुनिए, 6 साल सरकार में मलाई खा के निकल जाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये गजब की बात होगी। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी प्लीज। देखिए वहां जी मैं समझ गया, मौर्य जी आपकी बात समझ गए। इस विषय पर भाजपा का उत्तर तो सुनते सुनते मुझे याद हो गया। मेरे ख्याल से 2.5 दशक हो गया उत्तर सुनते सुनते। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जिस दिन गोंडा में बेनी बाबू ने ये सब बोला, उस दिन योगेश प्रताप जी की सरकार के पास ये इख्तियार था कि एक अदद दरोगा समाज में विद्वेष फैलाने वाली तकरीर की धारा उन पर लगा के उनको गिरफ्तार कर लेता। ठीक बात है। किसने रोका था? कहां जरूरत थी पार्लियामेंट के परमिशन की? कहां जरूरत थी सोनिया जी की? नहीं, वरुण गांधी के खिलाफ हुआ था ना, मायावती ने ये करके दिखाया था ना। क्या दिक्कत थी? बेनी प्रसाद यादव वर्मा को निरुद्ध कर लिया जाना चाहिए था तत्काल प्रभाव से। वो मंच से उतरते, उनकी गिरफ्तारी हो जाती। अभद्र भाषा कोई कैसे बोल सकता है? वो किसी के लिए बोले, मुलायम सिंह के लिए बोले, वाजपेयी जी के लिए बोले, अडवाणी जी के लिए बोले, सोनिया जी के लिए बोले, मायावती जी के लिए बोले। ठीक बात है। मैं मायावती जी के खिलाफ भी अभद्र भाषा सुनने को तैयार नहीं। ये लोग बड़े नेता हैं देश के, क्यों नहीं निरुद्ध किया राज्य सरकार ने? राज्य सरकार के पास इख्तियार था, लेकिन आपने अपने इख्तियार का उपयोग नहीं किया। दूसरा, आप 3 दिन खामोशी की मुद्रा में चले गए। चौथे दिन आप में फिर तेज जागा, बोले नहीं बेनी कहां है, बेनी की बलि होगी। अब बेनी को ढूंढ रहे हो। 4 दिन बेनी कहां था नहीं पता था, तब बेनी नहीं समझ आया था कि बेनी कहां है। आज आप कह रहे हो कि नहीं अब बाहें चढ़ाएंगे। मूल बात यह है, यह सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार तब तक राजपाट भोगेगी जब तक मुलायम सिंह जी, मायावती जी ये इंश्योर नहीं कर लेंगे कि उनकी अकेले की चिट्ठी से सरकार चली ही जाएगी, बचेगी नहीं। क्योंकि ये बहुत पुराना व्यवहारिक प्रयोग है। आपने किसी पर आक्रमण किया और वो बच गया तो पलट कर क्या करेगा, ये ध्यान रखिए। या तो आदमी खेत रहे तो जय जयकार, और बच गया तब। इसलिए ऐसे गफलत में मुलायम सिंह जी कदम नहीं उठाएंगे, ये मेरी समझ कहती है। और बहन जी ने तो खैर बाकायदा गंगा जल और तुलसी पत्ता हाथ में लेकर शपथ ले ली कि मैं मनमोहन सिंह जी के साथ हूं। इसलिए मुझे लगता है अगर नीतीश कुमार कांग्रेस को इंडिकेट करेंगे, कांग्रेस की ओर अलाइन होते दिखेंगे, तो मुलायम सिंह जी ये जोखिम नहीं लेंगे। ठीक बात है। चलिए, अब आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की 2 बैसाखियों पर 2 मजबूत बैसाखी हैं। लेकिन बैसाखियों का काम क्या होता है? जो सवार को सवार की मर्जी से उसके हाथों के सहारे उस दिशा में ले जाए जहां सवार जाना चाहता है। लेकिन यूपी की ये जो 2 बैसाखियां हैं, इनके ऊपर सवार की मर्जी हावी नहीं होती, ये अपनी मर्जी से चलती हैं। जहां सवार जाना चाहे, अगर बैसाखियों की मर्जी है तो सवार को उस जगह पर लेकर जाएंगी। अब ऐसे में सवार की मर्जी है कि इन बैसाखियों पर सवार होना चाहे या ना होना चाहे। मनमोहन सिंह अभी इन 2 बैसाखियों पर सवार हैं, लेकिन कितने दिनों तक, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार उत्तराखंड की खबर। आप दोनों का शुक्रिया। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार, पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपने नाम। कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल, जनता की भावनाओं का किया सम्मान, गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान, किसानों पर दिया खास ध्यान, सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान, पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक, 60,000 पट्टा धारकों को मिला लाभ, बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार,
रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात, उद्योगों के विकास को सितारगंज में सिडकुल फेज 2 का किया शिलान्यास, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम, अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया वादा, बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान। अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी एफडी। खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास, तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान, केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि। सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। 1 साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ता संवरता उत्तराखंड। आज ली क्या? And then, interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी। At Vrindavan. अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं, इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर कृष्णांचल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट आयोजित कर रहा है रुड़की मैराथन 2013। एक दौड़ मां गंगा के लिए। इस मैराथन का मीडिया पार्टनर है समाचार प्लस। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GDM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GDM, लेट्स मेक इट हैपन। अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां विपक्ष के भारी हंगामे के बीच वर्ष 2013-14 का बजट पेश कर दिया गया। वैसे तो किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है कि अपने बजट से 100% आबादी को संतुष्ट कर दे, लेकिन मैनेजमेंट कोई बहुगुणा सरकार से सीखे, जिसने अपने बजट से करीब करीब सभी वर्गों को खुश करने का पूरा इंतजाम किया है। और जो हमारे पास फीडबैक आ रही है उनके मुताबिक ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जी हां, जो बजट है ये खुशी का, राहत का और संतुष्टि का वायस जरूर है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ जी हमारे साथ हैं। देहरादून से 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज मेरी बिरादरी, अग्रवाल बिरादरी के लोगों का बहुसंख्यक है हम लोग। सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं उमेश अग्रवाल जी, मैं अतुल अग्रवाल तो आपके साथ हूं ही। अविकल थपलियाल साहब हमारे बड़े भाई, हमारे रेजिडेंट एडिटर, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी से एक करके चर्चा करूंगा, लेकिन एक रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड के नए बजट में वर्ष 2014 के लिए 24,940.84 करोड़ की कुल आय और 25,329 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान लगाया गया है। बजट में प्रदेश की महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और राज्य आंदोलनकारियों को लुभाने की भरपूर कोशिश की गई है। भाटी आयोग की रिपोर्ट पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा।
लेकिन सरकार ने हंगामे के बीच ही राज्य का बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने बजट पेश करते हुए 24,940.84 करोड़ की आय और 25,329.84 करोड़ के व्यय का अनुमान लगाया है। 900 करोड़ के सरप्लस बजट में 3,597 करोड़ का राजकोषीय घाटा दिखाया गया है। इसमें शिक्षा, चिकित्सा, पीडब्ल्यूडी, पेयजल और कृषि के विकास का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 900 करोड़ का राजस्व सरप्लस का बजट है। कुल बजट 25,330 करोड़ का है और इसमें राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट है 3,537 करोड़ का, जो कि 2.9% है जीएसडीपी का। बजट की खास बात यह है कि इसमें महिलाओं, अल्पसंख्यकों और एससी के कल्याण के लिए कई खास कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट, निःशक्त व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट, फल निर्मित शराब पर कर में 5% की कटौती, महिलाओं के जेंडर बजट में 46% की बढ़ोतरी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वुमन हेल्पलाइन का प्रावधान, एससी बाहुल क्षेत्रों में अवस्थापना विकास के लिए 50 करोड़ का प्रावधान, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 75 करोड़ और राज्य आंदोलनकारियों को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कराने की योजना है। सरकार ने इन कदमों के जरिए लोगों का दिल जीतने की कोशिश की है। ये 25,329.84 करोड़ का बजट है, जबकि पिछली बार 21,000 समथिंग का था। और हमने इसमें इस्पा में कर छूट दी है, हमने वाइनरी में कर छूट दी है, हमने ये अभी आपके पिचकारी और रंग गुलाल में होली चल रही है, इसमें छूट दे दी, कर मुक्त कर दिया। 13.5% कर था, 13.5% कर की मुक्ति दी है। हालांकि बजट में घरेलू सिलेंडर में रियायत और खाद्य पदार्थों के सस्ते होने की उम्मीदों को झटका लगा है। विपक्ष ने तो इसे जन विरोधी बताया है। बजट में तो कुछ है ही नहीं, ये सरकारी जनता की विरोधी है और सरकार विपक्ष की आवाज को बंद करना चाहती है, आवाज को दबाना चाहती है। विपक्ष जो भी कहे, पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। इसमें कई मोर्चे पर लोगों को साधने की भरपूर कोशिश की गई है। वित्त मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के बजट का पिटारा खुल गया है। खास बात यह है कि आम आदमी पर किसी अतिरिक्त कर का भार नहीं पड़ा है। इस बजट में महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों को लुभाने का पूरा प्रयास किया गया है। इसके अलावा उद्योगों को प्रमोट करने के लिए कई करों में राहत भी दी गई है। कैमरामैन सोहन सिंह परमार के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। विकल भाई, बजट ठीक है, अच्छा है? अतुल भाई, मेरी एक ये व्यक्तिगत ये कमी भी है, मैं माफी के साथ कह रहा हूं कि अगर मेरे सामने 10 छैल छबीले टाइप सरदार रख दिए जाए, खड़े कर दिए जाए, तो मैं उनको सलाम करूंगा, लेकिन मैं उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। सब मुझे एक जैसे लगते हैं, बड़े खूबसूरत से अच्छे। ऐसा ही मेरा जो गोरखा समुदाय है, ये बड़ा नौजवान होता है, बहुत छैल छबीला होता है, बहुत ताकतवर होता है, वो भी मुझे एक जैसे लगते हैं। अगर 10-20 खड़े कर दिए तो मैं बहुत डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता हूं। तो ये बजट भी मुझे वैसा ही लग रहा है पिछले 10-12 साल जैसा, कि इसमें क्या डिफ्रेंशिएट करूं। सवाल यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि जो इंदिरा जी इतनी बड़ी अटैची लेके जा रही थी, जिसमें पूरा पिटारा था, पूरे पैसे थे, 8-10 हजार करोड़ रुपया है उसमें, क्या उसे हम खर्च कर पाएंगे? सवाल मुद्दा यही है कि अगर एनडी तिवारी के समय पे सिर्फ 2 बार बजट से ज्यादा खर्चा हुआ, बजट से ज्यादा वो खर्च कर ले गए, वरना इस सरकार में अभी तक 35 से 40% के आसपास है खर्चा हुआ है पूरे बजट का। और अब जो हो रहा है अमिताभ जी, अब मार्च फाइनल हो रहा है, और मार्च फाइनल कैसे होता है आप सबको पता है कि मार्च फाइनल में पूरा का पूरा निपटा दिया जाता है। ऐसा ना हो, चरणबद्ध तरीके से ये बजट जो लाया गया है, ये चरणबद्ध तरीके से ये हर माह इसमें खर्चा हो, हर माह इसमें मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करे, गांव-गांव तक ये बजट पहुंचे, स्कूल तक पहुंचे, हॉस्पिटल तक पहुंचे, सड़कें पहुंचे। बहुत आंकड़े हैं हमारे पास कि हमारे पास अभी क्या कुछ नहीं है। ये बजट तभी सार्थक होगा कि जब हम इसको सही तरीके से खर्च कर पाए। इसमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई है जो आप दिखा रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान जी अच्छा बनाते हैं, वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश अच्छा बजट बनाती है, बहुत कुछ लोक लुभावन है उसमें,
लेकिन वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, वो धरातल पे उतरे। और इस बजट पे आगे भी हम अभी बात करेंगे कि इस बजट पे क्या चर्चा हो पाएगी सदन के अंदर। उमेश जी, करेंगे इस पे उमेश जी, जी ये बजट जो है बता रहे हैं इतना बढ़िया बजट बना है और लोग कह रहे हैं